वो जारी है। इसलिए मैं चाहूँगा कि बगैर किसी सियासी मुखालफत के कैप्टन सफदर, क्योंकि वो भी मजबूर हैं, वो भी इस वक्त जुल्म का शिकार हैं, इस वक्त की जो पूरी रजीम है ऊपर से लेकर नीचे तक, आपको पता है जो ताकतवर तरीन लोग हैं इस रजीम के, उनका एक निशाना कैप्टन सफदर भी हैं। इसलिए मेरे साथ मिलके उनको भी खराज तहसीन पेश कीजिए और ईद की अपनी खुशियों में कैप्टन सफदर को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब चलते हैं ज़रा आज की अहम खबरों की तरफ। आज ईरान ने तकरीबन जंग का नक्शा बदल कर रख दिया है। अब ईरान ने तकरीबन यूरोप के तमाम बड़े जो कैपिटल हैं वो अपने निशाने पर रख लिए हैं और पहली दफ़ा एक ऐसा मिसाइल फायर किया है जो उन तमाम शहरों तक पहुंच भी पाएगा। एक तो ये खबर आपके सामने रखनी है और उसके साथ ही आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे थोड़ी देर के बाद, जिन फॉल्ट लाइंस का हमने जिक्र किया था कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी आबादी है शिया मसलक से बिलोंग करने वाले लोगों की, और उन फॉल्ट लाइंस को अब आसिम मुनीर साहब ने, आप यही कह दिए कि ठोकर लगा दी है और उसके नताइज अब सामने आना शुरू हो गए हैं। स्कर्दू की एक मस्जिद में एक खुतबा दिया गया है, वहाँ पर जो बातचीत हुई वो थोड़ी सी आपको सुनवाएंगे, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या होगा। फिर हमें अंदर के ज़राए ने बताया कि वहाँ पर जितनी भी मिलिट्री के अफसरान थे उनकी फैमिलीज़ को आधे घंटे या घंटे का वक्त देकर वहाँ से निकाला गया है, और उसकी वजह यही है कि वहाँ पर हालात जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कशीदा हो रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, पहले ज़रा जंग की अपडेट आपको दे दें, फिर स्कर्दू वाली बात के ऊपर भी बात करेंगे। तो ईरान ने हमेशा से ये पोजीशन मेंटेन की कि उनके पास जो मिसाइल हैं उसकी रेंज तकरीबन 2000 किलोमीटर है। अब 2000 किलोमीटर अगर आप मिसाइल की बात करें तो वो जाहिर है इन तमाम मुल्कों को ही बड़ी मुश्किल से कवर करते हैं। इसराइल तक चले जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप दुनिया के नक्शे पर देखें, और ये तमाम सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, मिस्र, इन तमाम मुल्कों को, तुर्की का भी हिस्सा, इन तमाम मुल्कों को, और ज़ाहिर है पाकिस्तान भी, इन तमाम मुल्कों को उनके ये मिसाइल कवर करते थे। ये रेडियस अगर आप देखें तो इसमें ये जितना भी रेडियस है, जिसमें 7, 8, 9 नंबर के मिसाइल हैं, जिनमें पाकिस्तान भी आ जाता है, थोड़ा सा ऊपर भी आ जाता है, ये ईरान की 2000 किलोमीटर वाला रेडियस है। लेकिन कल रात जो गुजरी है, ईरान ने 2 मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, जिन्हें आप मीडियम रेंज मिसाइल कहेंगे, वो उन्होंने फायर किए हैं, जिनकी कैपेसिटी 4000 किलोमीटर है। अब ये कोई आम बात नहीं है कि उन्होंने पहले भी मिसाइल रोज़ ही फायर करते हैं, 2 मिसाइल और कर दिए, नहीं, ऐसा नहीं है। ये इन्होंने जो मिसाइल फायर किए हैं, ये डियागो गार्सिया, एक इंडियन ओशन जो है, इंडिया के आप कहिए ऊपर जो समंदर में एक बेस है, जो यूके की और अमेरिका की कंबाइंड बेस है, उसके ऊपर ईरान ने ये फायर किए हैं, ये वाले जो मिसाइल हैं। और ये ईरान से कहा जाता है कि ऐसा मिसाइल वहाँ तक पहुँच सकता है जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर हो। ईरान ने, जैसे मैंने आपको कहा कि इससे पहले तक सिर्फ जो रेंज रखी हुई थी, या जो वो क्लेम करते थे या बताते थे, या गैस वर्क था, या इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी अमेरिका के पास और यूके के पास, वो यही थी कि ईरान की ये जो रेंज है ये 2000 है, जिसकी वजह से ये खलीजी ममालिक और इसराइल वगैरह उनके निशाने पर हो सकते थे, यूरोप बिल्कुल सेफ था। अब ये जो नए 2 मिसाइल ईरान ने पिछली रात फायर किए हैं इस बेस के ऊपर, जिसका नाम डियागो गार्सिया है, इसके ऊपर ये मिसाइल लगे नहीं है। मेरा ख्याल ईरान मारना ही नहीं चाहता होगा, या अगर मारना चाहता तो ज़्यादा मिसाइल चलाता, जाहिर है सिर्फ 2 चलाएं। ये बिल्कुल उसी तरह का काम है जैसे पिछले दिनों आपको याद होगा हमने आपको खबर दी थी, जो नॉर्थ कोरिया के हेड ऑफ स्टेट हैं किम जोंग उन, उन्होंने 10 बैलिस्टिक मिसाइल चलाए थे जापान की तरफ, लेकिन एक भी जापान को उन्होंने हिट नहीं किया था। पहले ही ऐलान कर दिया था कि ये जापान को लगेंगे नहीं, ये समंदर में गिरेंगे, हमने सिर्फ पैगाम भेजा है। बिल्कुल वैसा ही पैगाम जो है वो अब ईरान ने भी भेजा है, जिससे पूरी दुनिया हिल के रह गई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल अब इसे रिपोर्ट कर रहा है और कह रहा है कि ऐसे तमाम मुल्क जो पहले समझते थे कि हम ईरान की रेंज में नहीं हैं, हम कोई ऊपर नीचे वाली बात करते भी हैं, तो हम तक कौन सा ईरान ने पहुंच जाना है। अब आपको ये तो समझ आ गई कि जब मिसाइल किसी जगह पर हिट करता है तो उससे नतीजा ये नहीं निकाला जाता कि उसने कितनी बिल्डिंग्स तबाह की हैं, वहाँ पर कितने लोग जो हैं वो जहाँ भाग हुए हैं। आप दुबई की एग्जांपल ले लीजिए, तो अभी तक कोई पूरी बिल्डिंग वहाँ कोलैप्स नहीं हुई, बल्कि किसी बिल्डिंग का पूरा फ्लोर भी कोलैप्स नहीं हुआ होगा। अभी तक कोई ऐसा मेजर वहाँ पर कोई ऐसे लोग जहाँ भाग नहीं हुए। 1, 2, 3 इस तरह के वाकयात जो हैं वो हुए हैं जहाँ पर कोई एक शख्स जो है वो जहाँ भाग हुआ, या 2 हुए। लेकिन वहाँ के बारे में जो बिजनेस का माहौल बन गया, जो टूरिज्म का बन गया, जो एयरलाइंस बंद हो गई। अब आप सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचिए कि ये जो नक्शा अब एक्सपैंड हो गया है, 2000 तक तो यही मुल्क थे, अब जब 4000 होता है तो आपके सामने नाम बताते हैं, फिर आपको अंदाजा होगा कि अब गेम जो है वो किस तरफ जाने वाली है। अगर ये जो मिसाइल जो ईरान ने दागा है, अगर वाला काम तो खत्म हो गया, ईरान ने मिसाइल तो दाग दिया और वो डियागो गार्सिया के ऊपर करीब पहुंचा भी, आल्दो उसने हिट नहीं किया, और लग यही रहा कि ईरान करना नहीं चाह रहा था, वरना ज्यादा मिसाइल हिट करता। तो अब मिसाइल, क्योंकि ईरान ने ये फायर करके पूरी दुनिया के अंदर तबल बजा दिया है, इस चीज़ का ऐलान कर दिया है कि हमारे पास 2000 से ऊपर वाले मिसाइल भी हैं, 4000 तक हैं। तो अब कौन कौन से शहर जो हैं वो ईरान के मिसाइलों के निशाने पर हैं? एथेंस ग्रीस, उसके साथ ही सोफिया, उसके साथ ही बुकारेस्ट, बुडापेस्ट, वियना, ब्राटिस्लावा, पराग, वार्सा पोलैंड का, बर्लिन जर्मनी, रोम, ये तमाम, और ये मैंने एक एक नाम लिए हैं, कई और इनके शहर, इन्हीं शहरों के गिरदोनवा में और कई शहर इनके, क्योंकि कई मुल्क तो पूरे पूरे ही इस रेंज के अंदर हैं और कई मुल्कों के कुछ हिस्से।
अब ये पूरे वॉरहेड के साथ मिसाइल जो है वो यहां तक पहुंचता है जो मैंने शहरों के नाम लिए। अगर मसाला थोड़ा वो कम रख लें, माजरत इस आमियाना लफ्ज़ पर, मसाले का मतलब है बारूद थोड़ा कम रख लें, वॉरहेड थोड़ा हल्का लगा दें और फिर ईरान के बिल्कुल आकर बॉर्डर से फायर करें, तो शायद ये भी तज्जिया किया जा रहा है कि शायद पेरिस और लंदन तक भी ये पहुंच जाए। जाहिर है 4000 की रेंज से तो वो थोड़े से बाहर हैं स्लाइटली, लेकिन थोड़ी बहुत मनूवरिंग करके, उसका वजन कम करके, दूसरी चीजें करके शायद वो, और अभी किसी को ये भी नहीं पता कि इससे ऊपर वाले मिसाइल भी उनके पास हों, क्योंकि अभी तक जितनी भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी वो यही थी कि 2000 जो किलोमीटर हैं उतनी दूर तक ही उनके मिसाइल हैं। अब ये तमाम जो मैंने आपके सामने कैपिटल्स बताए हैं दुनिया के, आप सिर्फ एक लम्हे के लिए ज्यूम कर लें कि इनमें से 2 या 3 कैपिटल्स को 1 या 2 मिसाइल जाकर हिट हुए हैं। अच्छा चलें ये भी छोड़ दें कि हिट नहीं हुए, 2 या 3 जो कैपिटल्स हैं इनमें से जितने भी मैंने नाम लिए हैं, वो प्राग हो, वो बर्लिन हो, वो रोम हो, वो बुडापेस्ट हो, कोई भी हो इनमें से, उनके ऊपर गया है और वहां इंटरसेप्ट हो गया है और सिर्फ मलबा नीचे गिरा है और किसी को लगा है, किसी गाड़ी पे लगा है, किसी बिल्डिंग को आग लग गई है जो मलबा नीचे गिरने से मिसाइल का। तो आप सोच सकते हैं कि जो कुछ दुबई में हुआ वो तो हुआ, जो उन मुल्कों में होगा, जो वहाँ फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट्स जो हैं वो बंद होंगी, जो वहाँ पर एयरलाइंस का मामला होगा, जो एयर स्पेस का होगा, जो पूरी की पूरी इकोनॉमी हिट होगी, जो वहाँ पर लोगों को डर फैलेगा, जो केओस फैलेगा, उसके बारे में आप सोच सकते हैं एक लम्हे के लिए। तो ये जो रात हुआ है इसने पूरी सूरत हाल इस वक्त बदल दी है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कह रहा है, और बरतानवी एजेंसियाँ हैरान हैं। वो समझ रहे हैं कि ये एक ऐसा मिसाइल है जिसके बारे में हमें पहले पता ही नहीं था, और ये क्लस्टर वॉरहेड लेकर जाने की भी सलाहियत रखता है। नेटो के जो दारुल हुकूमत हैं अब मतलब मुख्तलिफ मुल्कों में वो खतरे में पड़ गए हैं, और इससे पहले हमें सिर्फ 2000 किलोमीटर तक रेंज का पता था, अब मामला आगे बढ़ गया है। अब जरा ये डॉक्यूमेंट्री देखिए, और इसके साथ हम आपको एक और वीडियो भी दिखा रहे हैं, पहले भी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे थे, आगे भी इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूं। पहले तो ये देख लीजिए, ये बता रहे हैं कि ये एक मिसाइल सिटी जो है वो इस जो वीडियो फुटेज है या स्क्रीन रिकॉर्डिंग है इसमें दिखाई जा रही है, जिसकी लंबाई 5 मील है। बहुत सारे मिसाइल सिटी हैं जो मिसाइल सिटीज़ ईरान के पहाड़ों के नीचे ईरान ने बनाए हुए हैं, पूरे पूरे शहर हैं नीचे जहां उन्होंने अपने वो मिसाइल बनाते भी हैं, स्टोर भी करते हैं वहाँ।